बात आशा जी को मैं तब से सुन रही हूँ किस तरह संचालन कर रही हैं, और उनका एक ही उद्देश्य मैं देख रही हूँ कि जरूरी नहीं है कि आप सैनिक बनने के लिए सीमा पर ही तैनात हो जाएं। आप जहां खड़े हैं वहीं आप सैनिक हैं, है जी। चाहे आप विद्यालय में खड़े हैं, चाहे आप बिल्कुल समाज सेविका के रूप में खड़ी हैं, चाहे आप एक माँ के रूप में खड़ी हैं, चाहे आप एक बिल्कुल वकील के रूप में खड़ी हैं, चाहे आप एक डॉक्टर के रूप में खड़ी हैं, क्योंकि आप महिलाएं हर बिल्कुल क्षेत्र में हैं। चाहे आप चांद पे बिल्कुल जाने के लिए खड़ी हैं, आप सैनिक ही हैं। बिल्कुल अपने आप को वैसा ही महसूस कीजिए। गोलियां खाने बिल्कुल की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। नहीं गोलियां नहीं खा बिल्कुल लेंगे नहीं। तभी हम सैनिक हैं। हम अपने समाज को अगर सुंदर सुदृढ़ बना लेते हैं, और समाज, मैं तो शिक्षिका हूँ, तो मेरे लिए सैनिकत्व तो यही है कि अगर मैं अपने हम्म 40 बच्चों में से एक भी बच्चे को एक अक्षर अगर एक दिन सिखा के आती हूँ, तो मैं अपने सैनिक कर्तव्य से पूर्ण हूँ। बिल्कुल मैं इसी सही जज्बे के कहा साथ चलती हूँ। बिल्कुल। चलिए अब रचना की तरफ आते हैं। देशभक्ति का माहौल है, एक से एक देशभक्ति की रचनाएं आती हैं, तो मैं भी बहती गंगा में हाथ तो धोऊंगी, जरूर धोऊंगी। तो चलो शुरू करते हैं। अपने देश की माटी को हम चंदन समझते हैं, हम अपने देश की माटी को चंदन ही समझते हैं। झुके जो आंख दर पर तो उसे बंधन समझते हैं। उठाकर शीश पर रखा है हमने हिम किरीट उज्ज्वल, अपने लहू से जमी सींचे उन्हें भगवन समझते हैं। हम अपने देश की माटी को चंदन ही समझते हैं। सैनिकों के लिए, तुम हो तिरंगा है, तुम न हो वतन क्या है। तुम हो तिरंगा है, तुम न हो वतन क्या है। तुम ही से सरहदे हद में, तुम ही से मकसदे सब है। हर दर्द को जिंदा दिली से सहे न कोई सीखे, हर दर्द को जिंदा दिली से सहे न कोई सीखे। इन्हें हम राम कहते हैं, इन्हीं में कृष्ण बसते हैं। इन्हें हम राम कहते हैं, इन्हीं में कृष्ण बसते हैं। हम अपने देश की माटी को चंदन ही समझते हैं। तहे दिल से नमन उनको जो इनकी माएँ होती हैं। माँ वो चीज होती है जो जज्बा भरती है, बेटा ये देश है, इस पर गर्व करो, इस पर मर मिटो और इसकी रक्षा के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए तैनात रहो। तहे दिल से नमन उनको जो उनकी माएँ होती हैं। अदब से नाम लो उनका जो जज्बाए इल्म देती हैं। अदब से नाम लो उनका जो जज्बाए इल्म देती हैं। अब ऐसी माँ के लिए अगर कोई ऐसी अनहोनी वाली खबर आ जाए, खबर ऐसी जो सुन पत्थर दिल पिघल जाए, ऐसे में भी जी लेना शिवालय ही समझते हैं। हम अपने देश की माटी
को चंदन ही समझते हैं, झुके जो आंख दर पर तो उसे बंधन समझते हैं। आखिरी बंद कि सैनिक एक हमारा पाकिस्तान में जाकर कैद हो गया, अब उसकी जिंदगी कैसी है देखिए। जीऊं सच्चाई की लौ पर, मरूं इस देश की खातिर, जन्म लूं इस धरा पर, मरूं इस देश की खातिर। वो सैनिक कहता है कि जन्म लूं इस धरा पर, मरूं इस देश की खातिर, जीऊं सच्चाई की लौ पर, मरूं ईमान की खातिर, जो सहलो जुल्म दुश्मन के हसीस देश की खातिर। बहुत सताते हैं ये बेमुरब्बत, बहुत सताते हैं। तो जो सहलो जुल्म दुश्मन के हसीस देश की खातिर, लेकिन एक जुबान अपने देश के बारे में नहीं बोलते। लबों को सिए मर जाए उसे अमरत्व कहते हैं, लबों को सिए मर जाए उसे अमरत्व कहते हैं। हम अपने देश की माटी को चंदन ही समझते हैं, झुके जो आंख दर पर तो उसे वंदन समझते हैं। उठाकर शीश पर रखा है हमने हिम किरीट उज्ज्वल, अपने लहू से जमे सींचे उसे भगवान समझते हैं। बहुत बहुत आभार बेस्टी एजुकेशन का। और बैजू भाई तो है ही कि 12 घंटे, ये 24 घंटे का जो लॉ जल रहा है और हम सभी सैलानी इसमें अपनी अपनी आहुति दे रहे हैं, इनके लिए इनके जोरदार तालियां, इनकी इस सोच को जोरदार तालियां। और आशा जी तो है ही काबिल तारीफ। धन्यवाद, आभार। मेरी तारीफ तो ऐसी करेगा। मैंने क्या बहुत किया? बढ़िया, बहुत बढ़िया, नमन आपको। बहुत सुंदर रचना पढ़ी आपने, आनंद आ गया। सुंदर रचना पढ़ी, रिमझिम जी, रिमझिम ही कर दिया आपने तो।